औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ सर औरंगज़ेब एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। हमने फिजिक्स का कोर्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये शुरू किया हुआ था और इसका जो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट था ये हम पढ़ रहे थे। आज का लेक्चर 4 है। पहले 3 लेक्चर्स में हमने डेसिमल नंबर के बारे में, बाइनरी नंबर के बारे में, ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में और नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था और हमने साथ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट सिस्टम। अभी कन्वर्जेंस वाला ये वाला जो टॉपिक है ये वाला स्टार्ट किया हुआ हमने। आज हम ऑक्टल से बाकी कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर 4 है, ये जो लेक्चर है ये कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल। हमने बाइनरी टू डेसिमल ये पहले पढ़ लिया हुआ था, अब हमने बाइनरी टू ऑक्टल के बारे में पढ़ना है कि बाइनरी से अगर हमारे पास बाइनरी नंबर दिया गया हो तो कि ऑक्टल में कन्वर्ट करना तो वो कैसे करना। उसके लिए इस तरह करके क्वेश्चन लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा 8 कि यहाँ पे ये बताओ कि ये बाइनरी में इसकी क्या कन्वर्जेंस होगी। अब हमने ये पढ़ा हुआ था कि जो बाइनरी नंबर होता है वहाँ पे हमारे पास वो 2 बिट होता है, वहाँ पे बाइनरी में सिर्फ 1 और 0 होता है और ऑक्टल में जो था वो हमने वो 3 बिट तक हम काउंट करते थे, वो 0 से लेके 7 तक। अगर आपको याद होगा हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, मैं आपको एक दफ़ा रिमाइंडर करवाने के लिए वहाँ पे उस लेक्चर में जाते हैं। ये वाला ये 2 बिट में 3 डिजिट तक मैक्सिमम 0 से लेके 3 तक, मतलब 4 डिजिट यहाँ तक काउंट हम कर सकते थे। अब 3 बिट है तो वहाँ पे 0 से लेके 7 तक, 4 बिट होता था तो वहाँ पे 0 से लेके 15 तक हम काउंट कर सकते थे। और ऑक्टल नंबर जो होता वहाँ पे भी 0 से लेके 7 तक होते हैं। तो अब यही हमने अब देखना था इस लेक्चर में कि हमारे पास हमने अब ऑक्टल में कन्वर्ट करना था। वो हमारे पास जो टेबल है वो 0 से लेके 7 तक ये वाला होगा और यहाँ पे 3 बिट तक होगा। तो अब ये जो बाइनरी नंबर दिया गया होगा हमने अब इसको 3 हिस्सों, मतलब 3 जो होंगे ना डिजिट, उसको हमने एक पार्ट बना लेना है। मतलब 3 डिजिट्स का ये वाला पार्ट बन जाएगा, 3 डिजिट्स का हमारे पास ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो अब उसके बाद अब ये वाला जो यहाँ पे लिखे हुआ ये डेसिमल में भी हम कह सकते हैं, ये ऑक्टल में भी कह सकते हैं, क्योंकि डेसिमल हमारे पास 0 से लेके 15 तक था और ये यहाँ पे जितने डिजिट बने वो सारे डेसिमल में है। लेकिन जो ऑक्टल है वो 0 से लेके 7 तक, बाकी यहाँ पे भी जो 7 बीच में आता है, जो 7, 8, 9 समथिंग इस तरह करके। अब 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो अब ये वाला जो नंबर है इसे हम डेसिमल भी कह सकते हैं, ये ऑक्टल में भी होगा। लेकिन अगर हमारा अब टॉपिक ऑक्टल में तो हम इसे प्रेफर ये ऑक्टल में करेंगे कि ये हमारे पास ऑक्टल में ये नंबर दिया गया होगा। अब उसके बाद अब नेक्स्ट अब ये देखेंगे कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ 110। अब 110 ये बाइनरी में जो है इसे ऑक्टल में क्या कहते हैं। अब ये टेबल में अब देखते हैं 110 हमारे पास 6 के इक्वल होता है। तो अब इसकी जगह हम 6 लिख देंगे। 101 देखते हैं, 101 ये हमारे पास 5 के इक्वल होता है, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। तो अब जब इसे हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 6, 5 ब्रैकेट में यहाँ पे 8 लिख देंगे। ये हमारे पास ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी से ऑक्टल में। और ये वाला जो टेबल है वो हमने वो पहले वाला जो लेक्चर था वहाँ पे हमने ये वाला टेबल कैसे बने थे, डेसिमल से बाइनरी में कैसे हम गए, ये वाले सारे हमने टेबल वहाँ पे देख लिया था कैसे बना हुआ था। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आया वो ये वाला कि 1101 1101 00111। अब ये वाले डिजिट्स दिए गए हैं। अब इनका फिर 3 का पेयर बना लेंगे। 3 का पेयर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ऑक्टल में हमारे पास 0 से लेकर 7 तक होता है, ये 3 बिट तक होते हैं। मतलब 3 यहाँ पे 3 बिट का पेयर बना लेंगे हम। जब 3 का बिट का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे हम इसे सोल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहाँ पे ये वाला पेयर, यहाँ पे 110, अब 110 6 के इक्वल है, यहाँ पे 6 आएगा। अब 100 4 के इक्वल है, यहाँ पे 4 लिख दिया। 111 7 के इक्वल है तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। अब 6 4 7
ब्रैकेट में 8, ये बाइनरी से हमने ऑक्टल में कन्वर्जन कर ली। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 6 4 7 इन ऑक्टल। अब लिखने के 2 तरीके हैं। अगर आपको याद हो पहले लेक्चर में वहाँ पे भी हम कुछ इस तरह करते थे, वो बाइनरी में दिया था, वो जब डेसिमल में लिखना होता था तो हम ऐसे ये जो डिजिट आता था हम लिख देते थे कि इन डेसिमल, तो वहाँ पे हमने यहाँ पे बेस 8 है तो वहाँ पे बेस 10 होते थे, तो यहाँ पे 10 लिखते थे। वो डेसिमल में कन्वर्जन वाला था, बाइनरी से डेसिमल। तो अब ये बाइनरी से ऑक्टल वाला, तो हम इसे हम ये लिख देंगे कि ये हमारे पास इन ऑक्टल में आ जाएगा। अब ये वाला पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर मिड में आया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट था उसका। अब ये नेक्स्ट वाला, ये वाला भी पंजाब यूनिवर्सिटी के मिड के पेपर में आया हुआ है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट वहाँ पेपर में आया हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट फिर इसके पेयर बना लेंगे। अब जब इसके 3 दिन अक्सर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ तक की कुछ मतलब वैल्यूज ये हुए, अगर फर्ज करो यहाँ तक दिया होता ना, तो एक का पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब यहाँ पे 2 हैं तो अब 0 जो होगा वो हम खुद एक्स्ट्रा लगा लेंगे। अगर पेपर में फर्ज करो कि ये वाला ना दिया था तो हमें ये अंडरस्टूड था कि यहाँ पे हमने 0 लगाना था, क्योंकि हमने 3 का पेयर बनाना था, क्योंकि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए अक्सर कई जगह पेपर में ना दिया हो तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बन रहा, वो जहाँ पे ना दिया होगा वहाँ पे 0 एक्स्ट्रा लगा लेंगे। अब उसके बाद अब इनको हम सोल्व करें। अब ये 0 1 0 0 1 0 हमारे पास 2 के इक्वल है, ये हमने 2 लिख दिया। अब उसके बाद 1 0 1 1 0 1 5 के इक्वल है, हमने वो लिख दिया। 0 0 1 0 0 1 हमारे पास 1 के इक्वल है, वो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो अब 2 5 1 ब्रैकेट में 8, ये हमारे पास ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। अब फिर हम इसे 2 5 1 इन ऑक्टल, हम ये कह देंगे कि ये हमारे पास ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी पीयू के मिड टर्म में आया, ये 11 से 15 का जो सेशन था उसके पेपर में ये आया हुआ था पेपर, उसका क्वेश्चन 1 का ये पार्ट। अब यहाँ पे उसने क्या हुआ 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0, अब ये दिया गया हुआ। अब इन सब का पेयर बना लेंगे। एक पेयर इसका ये हुआ, पेयर यहाँ से बनाना, राइट से बनाना शुरू करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ। एक ये पेयर बन गया, 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 एक ये पेयर बन गया। तो अब यहाँ पे ये 0 आ गया, अब 0 का 0 आएगा। अब 1 1, ये जो 1 1 होगा वो 7 के इक्वल होता है, जैसे यहाँ पे 1 1 7 के इक्वल। 1 0 1 जो है 1 0 1 हमारे पास 5 के इक्वल, अब हमने वो लिख दिया। और 1 1 7 के इक्वल हमने वो लिख दिया, ये भी 1 1 7 के इक्वल है, हमने 7 लिख दिया। अब 7 7 5 7 0 ब्रैकेट में 8, ये हमारे पास ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 7 5 7 0 इन ऑक्टल, ये हमारे पास ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी पेपर में, अब ये वाला आया था 11 से लेके जो 15 वाले बैच था, जो उन स्टूडेंट्स को पेपर में आया था, ये वो वाला क्वेश्चन था। ये वाला जब 10 से लेके जो 14 वाले बच्चों का स्टूडेंट का बैच था, उनको पीयू के मिड टर्म में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट था उस पेपर में। तो अब फिर इनके पेयर बना देंगे। यहाँ पे पहले डिजिट 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0, जब इनका पेयर बना लेंगे, अब ये 0 1 0 ये 2 के इक्वल होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 0 1 1 ये 3 के इक्वल है, जैसे यहाँ पे 3 0 1 1, ये 1 1 0 ये 6 के इक्वल है। 1 0 0 4 के इक्वल है। हमने जैसे यहाँ पे देख में वो 1 1 0 और ये 1 0 0 4 के इक्वल। तो अब यहाँ पे 4 6 3 2 और यहाँ ब्रैकेट में 8, और फिर उसका दूसरी फॉर्म यहाँ पे 4 6 3 2 इन ऑक्टल, ये ऑक्टल में कन्वर्जन होगी। ये बाइनरी से हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका ये है कि 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1, ये अब इसका पेयर में अब 1 0 1 5 के इक्वल होगा, 1 0 0 4 के इक्वल है, 0 1 1 3 के इक्वल है, 0 0 1 ये 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। अब ये ब्रैकेट क्लोज, ये 1 के इक्वल है, और ये यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3 1 इन ऑक्टल। अब यहां तक हमने
इसकी कुछ एग्जांपल्स कर ली हैं। अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है, अगर आप पूछना चाहो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो। मेरा ईमेल व्हाट्सएप वगैरह ये शुरू पेज में लिखा हुआ है, आपको मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ स्क्रीन में। ये वाला, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मेरा फ़ोन है। अगर आउट ऑफ कंट्री से अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 29 लगाना, यहाँ पे 0 मिस कर दें। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी से हमने डेसिमल भी देख लिया, बाइनरी से हमने ऑक्टल भी देख लिया, अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल की हम बात करेंगे। अब हेक्साडेसिमल में हमने देखा हुआ कि वहाँ पे ये 4 बिट होता है। अब 4 बिट और इसके जो डिजिट 16 होते हैं टोटल, इसकी बेस 0 से लेके 15 तक। तो अब यहाँ पे हम 4-4 का पेयर बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन दिया होगा यहाँ पे 4-4 बिट का पेयर बनाएंगे। ऑक्टल में हमने 3-3 बिट का पेयर बनाया था, अब यहाँ पे 4-4 बिट का पेयर बनाएंगे। और हमारे पास हमने, अगर आपको याद हो, जब हेक्साडेसिमल पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि ए हमारे पास 10 के इक्वल होगा, बी हमारे पास 11 के इक्वल है, सी हमारे पास 12 के इक्वल है, डी हमारे पास 13 के इक्वल है, ई हमारे पास 14 के इक्वल है और एफ हमारे पास 15 के इक्वल है। ये हमने तब वहाँ पे देख लिया था कि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल भी यूज़ करते हैं, वो 10 से लेके 15 तक अल्फ़ाबेटिकल यूज़ होते हैं, 0 से लेके 9 तक सिंपल जो डेसिमल के डिजिट्स हमारे पास होते हैं। 10 ये वाले होते थे, 6 ये टोटल मिला के 16 बन गए थे हमारे पास। ये अगर आपको लास्ट वाले लेक्चर में याद हो तो, अगर आपने नहीं वो लेक्चर सुना हुआ तो आप वो लेक्चर सुन लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास उसने ये फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है। अब 1100101001010101 अब जब इन सब का 4-4 का पेयर बना लेंगे, अब ये देखेंगे कि हमारे पास 1100 जो है वो हमारे पास 12 के इक्वल होती है और 12 हमारे पास ए के इक्वल। अगर ये आपको मैं पीछे ग्राफ दिखा दूँ 4 बिट वाला जो हमने ये वाला बनाया था, ये वाला भी मैंने आपको लेक्चर्स में, लास्ट जो लेक्चर है वहाँ पे मैंने आपको 1 बाय 1 करके बता दिया कि कैसे बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। अब हमने बात की थी वो सी वाला, ये वाला 1100 ये 12 के इक्वल है और ये सी के इक्वल है, और 1010 ये 10 के इक्वल है, 1011 ये 11 के इक्वल है और ये बी के इक्वल है। अब उसके बाद ये वाला ये हो गया। अब 1101 ये हमारे पास 13 के इक्वल है, ये सी डी के आएगा। 1110 ये हमारे पास 14 के इक्वल, ये ए के इक्वल आएगा। 1111 ये हमारे पास 15 के इक्वल और ये एफ के इक्वल होगा। और बाकी यहाँ तक तो हमने देख लिया था। ये 711 होता है, 8 1 000 9 1001। ये वाला टेबल आपको याद होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ये कन्वर्जेंस में यूज़ होता है। आपको सारे टेबल जितने भी हैं 3 बिट 2 बिट और 4 बिट वाला, ये सारे आपको याद होने चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इनमें से वो मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम इसकी बात कर रहे थे। यहाँ पे हमने देखा तो ये 1100 जो है वो हमारे पास 12 के इक्वल था और 12 हमारे पास सी के इक्वल था। यहाँ पे हमने सी लिख दिया। अब 1010 जो था वो हमारे पास 10 के इक्वल था और 10 हमारे पास ए के इक्वल था और हमारे पास 0101 ये 5 के इक्वल था और 5 हमारे पास सिंपल 5 भी में रहेगा। और अब उसके बाद हमारे पास 0111 वो 7 के इक्वल है तो यहाँ पे 7 की शक्ल में रहेगा। अब उसको ऐसे हम लिख लेंगे CA57, ये हमारे पास 16 के इक्वल आएगा। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ये बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन होगी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CA57 इन हेक्साडेसिमल, बस ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दो आप, अंडरस्टूड, हेक्साडेसिमल। अब उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, ये 12 से 16 का जो सेशन था पीयू का, उसके मिड में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब यहाँ पे 01101101 दिया हुआ। अब 4 का जब पेयर बनाएंगे, ये 4 का पेयर इस तरफ बन गया, ये 4 का पेयर इस तरफ बन गया। अब 1011 ये हमारे पास बी के इक्वल होता है, मतलब 11 के इक्वल है। ये हमारे पास 11 के इक्वल होगा। अब 11 ये बी के इक्वल है। अगर आप ये टेबल में देख लो, ये वाला जो टेबल है, ये वाला 11 1011 ये बी के इक्वल है। ये लेक्चर 3 में हमने ये वाला किया हुआ था। अब ये हमारा लेक्चर 4 है।
ये हमारे पास b की इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये 11 की इक्वल है। उसके बाद हमारा 0 1 1 0 ये हमारे पास 6 के इक्वल है, ये 6 में ऐसे देगा, ये b6 16 ये हमारे पास इसकी कन्वर्जन आ गई। और इसको हम b6 इन हेक्साडेसिमल ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास b6 इन हेक्साडेसिमल ये वाला इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पीयू के पेपर में आया हुआ है, मिड टर्म के 12 से लेके 16 तक का मिड टर्म जो क्वेश्चन पेपर था उसका पहले क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट था। अब यहाँ पे 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 अब ये अब इनका फिर 4 का पेयर बना लेंगे। अब एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक ये पेयर बन गया। अब हम बात करते हैं 1 1 1 0 ये हमारे पास 14 के इक्वल है और 14 हमारे पास ए के इक्वल आएगा। और 0 1 1 1 ये 7 के इक्वल, 0 0 1 1 ये 1 के इक्वल है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ 1 1 1 0 जो है ये हमारे पास 14 के इक्वल है। ये ग्राफ में अगर आप देखो ये 1 1 1 0 ये 14 के इक्वल है, वो ए के इक्वल। अगर ट्रिपल सॉरी यहाँ पे जो चारों 1 1 होंगे तो वो 15 के इक्वल, वो एफ के इक्वल आएगा। अब हम E7 1 16 ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं E7 1 इन हेक्साडेसिमल। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 2 मिड टर्म में आया हुआ, एक तो जो 10 और 14 का बैच था वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, एक 11 से 15 वाला जो बैच था वहाँ पे ये पीयू के मिड टर्म में आया हुआ। अब ये वाला क्वेश्चन आया हुआ। अब ये 1 यहाँ से अगर हम 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 और ये 2 मतलब ये बाइनरी में दिया हुआ है और इसे हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब इसका फिर 4 का पेयर बना लेंगे। अब 1 1 0 0 ये सी के इक्वल होगा, 1 0 1 0 10 के इक्वल होता है, वो हमारे पास ए के इक्वल है। 1 0 1 ये हमारे पास 5 के इक्वल है, 0 1 1 1 ये हमारे पास 7 के इक्वल है। अब वो वैल्यू सारी यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब ये सब इस ब्रैकेट में लिख लेंगे C A 5 7 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 16। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे C A 5 7 इन हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल में ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास 6 टाइम 1 1 लिखा हुआ है और 4 टाइम 0 0 लिखा हुआ। अब वही बात आ गई, मैंने जो आपको पहले शुरू में बताया था कि अगर यहाँ पे डिजिट्स कम होते हो पेयर में तो वो हमने 0 खुद ऐड कर लेना। अब यहाँ पे 4 का पेयर ये वाला बन गया, 4 का पेयर ये वाला बन गया। अब 2 खाली बच गए, तो अब 2 यहाँ पे जो 0 होगा वो हम खुद एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे ये इसका पेयर बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास 0 0 1 1 3 के इक्वल है, वो ये आ जाएगा। अब 4 जब 1 1 होगा तो वो हमारे पास 15 के इक्वल होता है और ये f के इक्वल आएगा। 0 0 ये 0 के इक्वल है, तो ये 3f 0 16 ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन हो गई। ये कन्वर्जन, अब इसको हम 3f 0 इन हेक्साडेसिमल अब आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर जो 5 होगा वो हम डेसिमल से बाइनरी की तरफ ले जाएंगे, ये वाला सारा देखेंगे। ये पेपर में क्वेश्चंस आए भी हुए हैं। आप फ्रैक्शन डेसिमल मतलब इशारिये वाला को हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ये वाला सारा टॉपिक देखेंगे। ये डेसिमल टू ऑक्टल वाला हम देखेंगे, डेसिमल से ऑक्टल कैसे जाएगा। अभी हम ये सारी कन्वर्जेंस के बारे में देखेंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे जाएंगे वो सारी कन्वर्जेंस देखेंगे। ये वाला भी पेपर में क्वेश्चंस में आया हुआ है।
अब ये सारी आगे सारी कन्वर्जेंस ये भी चल रही है। और ये ऑक्टल टू डेसिमल, ये आगे नेक्स्ट लेक्चर हम ये वाला पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या वो कुछ पूछना चाहे तो आप मुझे कमेंट्स कर लें, मुझे ईमेल वगैरह कर लें, या जैसे भी आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।